हेलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ कि मूल्यों के विकास में या मानवीय मूल्यों के विकास में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका होती है, उसकी बात करते हैं। तो जिस तरह फैमिली के साथ व्यक्ति अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है, उसी तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में भी अधिकांश समय जो है वो व्यतीत करता है। तो इस तरह सीधी सी बात है कि मानवीय मूल्यों के विकास में शैक्षिक संस्थान की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहला मूल्य जो विकसित होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन किसी भी फैमिली मेम्बर के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा बार बार बदमाशी करता है, उसकी मम्मी उसको क्या करती है, उसको बदमाशी से रोकने के लिए एक रूम में उसको बंद कर दिया, कहा तुमको 1-2 घंटे तक खाना पानी नहीं मिलेगा। लेकिन माँ है, उसको उस पर दया आ जाती है, ममता उमर आ जाती है, तो वो क्या करती है 10 मिनट में ही, जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोने चीखने चिल्लाने, खोल देती है दरवाज़ा और उसको भरपेट खाना खिलाते हैं। तो यहाँ बच्चे को माँ ने बंद क्यों किया था, अनुशासन सिखाने के लिए, लेकिन वो ममता में बह गई और उसने उसको समय से पहले निकाल लिया, फिर बच्चा वही स्थिति में आ गया। तो परिवार में क्या होता है, जो भावनात्मक मूल्य जो होता है ना, भावना काफ़ी हावी होती है, इस कारण जो है अनुशासन वहाँ सिखाया नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पर स्कूल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्कूल में जो है समय पर आना, समय पर छुट्टी होना, समय पर क्लासेस लगना, हर चीज़ समय पर होना, इससे बच्चा क्या होता है टाइम टेबल के प्रति पाबंद हो जाता है। और जब बच्चा गलती करता है तो टीचर उसको मारते भी हैं, सजा भी देते हैं, तो इससे बच्चे में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है रेगुलरिटी, कि पंक्चुअलिटी और समय पाबंद जिसको कहते हैं, क्योंकि आपको पता है स्कूल समय पर ओपन होता है, खुलता है और समय पर उसमें छुट्टी होती है। बच्चा अगर लेट हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको क्लास में एंट्री नहीं मिलती, या बच्चे को जो है टीचर सज़ा देते हैं, मारते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक समयबद्धता यानी कि पंक्चुअलिटी की भावना आ जाती है कि नहीं, अगर हम टाइम पर स्कूल नहीं जाएंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। इसलिए उसकी जो दिनचर्या है उसमें पंक्चुअलिटी शामिल हो जाती है, जो उसके भविष्य में काफ़ी मददगार साबित होती है। उसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का व्यवहार। स्कूल में सभी जात धर्म, गोरे काले, हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में लंच करते हैं, साथ में 7 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जो होता है समानता की भावना आ जाती है। उनके बीच सिर्फ एक ही रिलेशन होता है फ्रेंड्स का, कि समान है। इससे क्या होता है कि बच्चा जो है आने वाले समय में कोई भी जॉब में जाए तो वो काफ़ी समाज में आदरणीय हो जाता है और वो काफ़ी नैतिकता उसमें आ जाती है और किसी के साथ वो गलत व्यवहार करने से बचता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम आपको पता होगा, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में चली थी। इसमें क्या होता है, सरकारी स्कूल में सारे बच्चे एक साथ बैठकर दोपहर का यानी कि लंच होता है ना, वो करते हैं। इससे क्या होता है, दोनों सभी में एक प्रकार से समानता आ जाती है। इसका सबसे एग्जाम्पल जो है आपको मैं दे देता हूँ। ब्रिटिश काल की बात करते हैं, उस समय क्या था, जो अस्पृश्य लोग होते थे उनको साथ में खाना खाने से में जो है प्रतिबंध था। जब बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, जब बी आर अम्बेडकर स्कूल में पानी मांगते थे तो उनके लिए पानी पीने की अलग व्यवस्था थी, उनको साथ में खाने नहीं दिया जाता था, और भी अनेक प्रकार के अमानवीय जो है उनके साथ व्यवहार किया जाता था। पर अब हमारे स्वतंत्र भारत में ये सब नहीं है, हालांकि थोड़े बहुत स्तर पर, लेकिन बहुत हद तक कम है। ये हमारे संविधान की महानता है, हमारे संविधान निर्माताओं की महानता है कि बहुत हद तक उन्होंने इस चीज़ को कम करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। अब सेंसिटाइजेशन टुवर्ड वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके प्रति संवेदनाएं जो है आती है बच्चों में स्कूल के माध्यम से। इसमें क्या होता है, आप कृष्ण सुदामा का उदाहरण ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल। कृष्ण जो है गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीबों दीनहीन के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती सुदामा से थी। फिर अब जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट का एग्जाम्पल लीजिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। इसमें क्या है कि जो महंगे स्कूल भी होते हैं, जो कि CBSE स्कूल्स वगैरह होते हैं, उसमें 25% सीटें जो होती हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए
रिजर्व आरक्षित होती हैं। इससे क्या हुआ, एक समानता, मतलब वीकर सेक्शन के बच्चे अगर अमीर परिवार के बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो अमीर परिवार के बच्चों में उनके प्रति संवेदनशीलता आएगी, और भविष्य में जब वो देश की सेवा में आएंगे, नौकरी करेंगे, तो सभी के साथ समानता का व्यवहार करेंगे और उनकी जो है सभी के साथ तटस्थ रूप से व्यवहार करेंगे, जिससे समाज का विकास होगा। अब है वॉल राइटिंग, यानी कि स्कूलों के दीवार पर कुछ लिख देते हैं, या किसी किसी स्कूल में, जैसे मैं अपने स्कूल की बात बताता हूँ, मैं डीएवी में पढ़ता था, तो डीएवी में क्या होता था, एक बोर्ड लगा होता था बाहर में स्कूल के कैंपस में, उसमें जो है जो वेद के कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस, मंत्र लिखे होते थे जो किसी न किसी नैतिक मूल्य को इंगित करते थे। उसके बाद उसमें देशभक्ति से संबंधित कुछ बातें लिखी होती थी। तो इससे क्या होता है कि इससे बच्चे जो स्कूल आते हैं उसकी नज़र उस पर पड़ती है, बार बार उसको देखने से, हर दिन नए कोट को देखने से, जो उस पर बोर्ड पर लिखा होता है, उनके दिमाग में या उनके मन मस्तिष्क में जो है अच्छे विचारों का होता है। और टीचर भी जब वो देखते हैं तो टीचर के मन में भी जो है उस तरह के अच्छे विचार आते हैं। अब टीचर की भूमिका, स्कूल में टीचर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई टीचर है तो क्या होता है कि कोई टीचर है, समय का बहुत पाबंद है, तो टीचर 1 मिनट भी जो है अपनी क्लास में लेट नहीं होता, और वो मान लीजिए किसी क्लास का क्लास टीचर है, तो क्या होगा, बच्चे की ये कोशिश रहेगी कि टीचर से वो 1 मिनट पहले ही आ जाए, टीचर से पहले आ जाएगा। इससे क्या होगा, इसी बहाने उसके दिमाग में ये बना हुआ है कि टीचर समय का पाबंद है, 1 मिनट लेट भी आता है, लेट नहीं आता। अगर वो लेट नहीं, अगर बच्चा लेट से जाएगा, अगर वो लड़का लेट से जाएगा, तो क्या होगा, टीचर जो पढ़ाएगा उसका कुछ हिस्सा छूट जाएगा। तो इसलिए टीचर से वो पहले आएगा, मतलब वो ऑटोमेटिक जो है उसके अंदर जो है पंक्चुअलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, टीचर की पर्सनालिटी का प्रभाव पड़ा। टीचर की पर्सनालिटी मतलब टीचर समय का पाबंद है और मुझे टीचर से पहले आना है, अन्यथा मेरी पढ़ाई जो है थोड़ी सी छूट जाएगी जो टीचर क्लास में पढ़ाएगा। अब कुछ मिसलेनियस भी होता है अतिरिक्त, जैसे स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि समय समय पर एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम से क्या होता है, तो एग्ज़ाम में 2 बातें होती हैं। यदि एग्ज़ाम फ्री और फेयर, यानी कि एग्ज़ाम में अगर चोरी वगैरह नहीं हो रही है, इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में जो है ट्रूथफुलनेस, यानी कि सत्यता, ईमानदारी जैसे मूल्यों का विकास होगा। और यदि एग्ज़ाम में चोरी चली, चीट चला, तो इससे क्या होगा, बेईमानी जैसे मूल्य, अनाचार जैसे मूल्य उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट है, इससे क्या होगा, एग्ज़ाम से प्रतिस्पर्धा की भावना या मूल्य विकसित होता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की, अगर चोरी नहीं चल रहा है तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अगर चोरी चलती है एग्ज़ाम में तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मतलब किसी भी प्रकार से जीत जाना है हर हाल में, चाहे चोरी से और चाहे किसी प्रकार से। जैसे गांधी कहते थे कि यदि कोई लक्ष्य है तो आपका लक्ष्य भी पवित्र होना चाहिए, और जो लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग है वो भी पवित्र होना चाहिए। मीन्स और एंड्स शुड बी होली, पवित्र होना चाहिए, मतलब साध्य और उसको साधने वाला दोनों पवित्र होना चाहिए। और इससे क्या होता है, स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है, इससे जो है टीम स्पिरिट की भावना होती है, मतलब सबको साथ में लेकर चलने की भावना का विकास होता है। और जो उस ग्रुप एक्टिविटी में जो लीडर होता है, सबको साथ लेके चलने वाला, उसमें लीडरशिप, नेतृत्व की भावना का विकास होता है। फिर अभी स्वच्छ भारत अभियान है, श्रमदान जैसी जो है सरकार की योजना है, वो स्कूल में चलता है, तो उससे विद्यार्थी में स्वच्छता जैसी मूल्यों का भी विकास होता है। तो इस तरह स्कूल की भी भूमिका होती है। तो हमने वैल्यू, मानवीय मूल्य चैप्टर देखा। मानवीय मूल्य में मैंने क्या क्या बताया, मानवीय मूल्य की बेसिक्स बताएं, स्कूल की मूल्य के निर्माण में क्या भूमिका है, परिवार की मानवीय मूल्य के निर्माण में क्या भूमिका है, सिविल सर्वेंट की मूल्य के निर्माण में क्या भूमिका है, सारा मैंने बताया। इस तरह मानवीय मूल्य समाप्त हो गया। अब हम एथिक्स के लेक्चर के अगले सीरीज में चर्चा करेंगे एटीट्यूड की। थैंक यू। अब हम एथिक्स की लेक्चर की सीरीज में अगला लेक्चर करते हैं कि सिविल सर्वेंट, यानी कि जो सिविल सर्वेंट है वो किस प्रकार मूल्यों के विकास में योगदान देते हैं। ये थोड़ा अजीब सुनने में लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में सत्य है कि सिविल सेवक की भी जो है
मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सारे लिखे हुए हैं। तो पहला मूल्य हम डिस्कस करते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, मतलब कानून को लागू करना। तो सिविल सर्वेंट को ये शक्ति दी जाती है, शक्ति दी गई है कि वो जो है कानूनों को लागू करवाए, और अगर जो कानून का उल्लंघन करता है तो उसे पनिश कर सके, यानी कि सज़ा भी दे सके। एग्जाम्पल इसका देखिए, है ऐसा कि सिंगापुर के बारे में आप जानते हो, सिंगापुर अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है। तो सिंगापुर में एक नियम ये है, कानून ये है कि सड़क पर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर थूकना जो है दंडनीय अपराध है। और सिविल सर्वेंट यहाँ क्या करता है, सिर्फ उसको कड़ाई से लागू करने का प्रयास करता है। इससे क्या हो गया कि सिंगापुर में प्रत्येक जो नागरिक है वो जो है नागरिकों का मूल्य जो है, या नागरिकों की जो वैल्यू है, क्लीनिनेस यानी कि स्वच्छता, एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में उभर कर आ गई है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है, अब देखिए लॉ ड्राफ्टिंग यानी कि कानून का निर्माण। आपको पता ही होगा कि जो भी कानून बनते हैं, जो भी संसद में कानून पारित होते हैं, उन सब कानूनों को जो बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें सिविल सेवक जो है इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से उसमें इन्वॉल्व होता है। प्रत्येक ड्राफ्ट बिल, यानी कि ड्राफ्ट बिल मतलब ये होता है कानून बनने से पहले, यानी कि संसद में पारित कराने से पहले जो बिल होता है वो ड्राफ्ट बिल होता है। वो अधिकांश सिविल सर्वेंट बनाते हैं, और उस बिल पर जो क्या होता है, संसद में बहस होती है। बहस के बाद वो बिल पास होता है, तब वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाता है। और इस बिल में ही जो है, इस बिल के माध्यम से सिविल सर्वेंट क्या करते हैं, सही मूल्य और को बढ़ावा देते हैं, यानी कि राइट वैल्यू को बढ़ावा देते हैं, और रॉन्ग वैल्यू को डिस्करेज करते हैं, मतलब उसको जो है हतोत्साहित करते हैं। जैसे आपने 3 तलाक बिल देखा होगा, उसके बाद और भी बहुत सारे कानून पास हुए हैं। अब उसके बाद देखिए फिगर हेड, सिविल सर्वेंट जो होता है पब्लिक हेड ऑफ सोसाइटी होता है। क्योंकि जिला में डीएम सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो उसको अपने आप को इस तरह से स्थापित करना होता है कि वो हर आदमी जो है उसके बोलने चालने, चाल चलन, उठने बैठने को कॉपी करें, मतलब उसको मॉडल माने। जैसे देखते हैं कहीं कहीं सुनते होंगे कि वाह यहाँ के डीएम साहब काफ़ी पंक्चुअल है, काफ़ी कार्य करते हैं, खुद ही हर कार्य को देखते हैं। तो ये क्या है, एक रोल मॉडल है। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनका कोई रोल मॉडल ऑफिसर होता है कि हाँ हमें इस आईएएस ऑफिसर की तरह बनना है। कोई कहते हैं मुझे अजीत डोभाल की तरह आईएएस ऑफिसर बनना है। तो क्या है, वो रोल मॉडल उसे मान रहा है। एक साधारण सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई सिविल सर्वेंट काफ़ी पंक्चुअल है, हर दिन टाइम पर ऑफिस पहुंच जाता है, हर काम को तल्लीनता से करता है, तो उसके ऑफिस में जितने भी कर्मचारी होंगे वो भी जो है उनको देखकर कहेंगे नहीं साहब समय पर आते हैं, तो हमें भी समय पर आना चाहिए। तो क्या हुआ, फिगर हेड ऑफ सोसाइटी। अब नेक्स्ट है पब्लिक फंक्शन। तो एक सिविल सर्वेंट को जो है, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को किसी स्कूल में जाना होता है, या फिर अन्य मौक़ों पे जैसे किसी स्कूल में कंपटीशन वगैरह होता है, जैसे चित्रकारी की प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, तो चीफ गेस्ट के रूप में आना जाना होता है। तो जब वहाँ जाता है तो प्राइज भी वितरण करता है, और कुछ स्पीच भी देता है, भाषण वगैरह भी देता है। तो इस माध्यम से वो जो स्कूल में बच्चे होते हैं उसके दिमाग में जो है राइट वैल्यू, यानी कि सही मूल्यों को स्थापित करने का वो प्रयास करता है। अब अगला है पब्लिक फंक्शन हो गया। अब अगला है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन होम। सिविल सर्वेंट का काम भी जो होता है, जो प्रोटेक्शन होम होता है, जो बच्चों के लिए होता है ना, बच्चों के लिए जो जुवेनाइल जो बच्चों के लिए अनाथ आश्रम वगैरह होता है, जो रिमांड होम होता है, जेल होता है, उस पर भी उसका ध्यान केंद्रित करने का काम होता है। जैसे जेल में, जैसे आपने किरण बेदी का नाम सुना होगा, उन्होंने तिहाड़ जेल को ट्रांसफॉर्म करने, वहाँ के कैदियों को जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध, मतलब उनको मोटिवेट किया, वो खुद भी जो है कमाने का उनको जरिया, मतलब उनको कमा कर खाने का तरीका, किस तरह रोज़गार के अवसर, किस तरह रोज़गार उनमें किया जाए, कैसे वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, यदि जेल से वो बाहर जाएंगे तो कौन सा मतलब क्या कार्य करेंगे, कैसे रोज़गाररत रहेंगे। तो किरण बेदी ने इस पर काफ़ी काम किया तिहाड़ जेल में।
समझे। जैसे आपने सुना होगा कि जेल में जो है कैदी होते हैं, पापड़ बनाते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो इस तरह उनमें क्या करता है, स्किल डेवलपमेंट का काम किया गया किरण बेदी के द्वारा, और जो है उनको रोज़गार के लिए जो आवश्यक स्किल है तो वो दिए गए। तो ये कहाँ क्या हुआ कि सिविल सर्वेंट ने यहाँ पर जो रिमांड होम होता है, जेल होता है, वहाँ पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया और अच्छे रिजल्ट आए, जिसमें किरण बेदी का नाम सर्वोपरि आप कह सकते हो। नेक्स्ट है, अब जैसे बहुत समय, अधिकांश समय क्या होता है, जो गलत काम करने वाले होते हैं उनको अपनी गलती का एहसास होता है और वो कोशिश करते हैं कि सुधर जाएं, लेकिन समाज उनको स्वीकार नहीं करता और उन्हें जॉब नहीं मिलती। जैसे किसी व्यक्ति को जेल हो गई किसी कारणवश, साधारण से मान लीजिए उसने, जैसे उसको खाने पीने के लाले पर हुए थे, बेचारा गरीब था, भूखा मर रहा था, उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं चोरी कर ली, किसी घर में चोरी कर लिया, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में डाल दिया, सज़ा हो गई। जब वो जेल से छूटेगा, उसने चोरी की जो भावना थी, मजबूरी में चोरी की, लेकिन उसको जेल जाना पड़ गया। इसीलिए क्या हुआ कि जब वो जॉब के लिए जाता है छूटने के बाद जेल से, तो कोई उसको जॉब नहीं देता। तो सिविल सर्वेंट का यहाँ काम क्या होना चाहिए कि सिविल सर्वेंट आगे आए और उसकी सहायता करे, आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर, ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जो मान लीजिए कोई प्रोस्टिट्यूट, यानी कि जो आप जानते होंगे, जो देह व्यापार में जो संलिप्त महिलाएं होती हैं, तो जब वो उस निकलती है, जब वो वहाँ से निकल जाती है, जब वो छोड़ देती है वो काम को, क्योंकि कोई भी देह व्यापार में बिना मजबूरी के नहीं जाता, जब वो वहाँ से निकल जाती है, अच्छा जीवन जीने का सोचती है, या मान लीजिए उसके कोई बच्चा है, यदि वो पढ़ना चाहता है, उस माहौल से निकलना चाहता है, स्कूल वगैरह में जाता है, तो उसको जल्दी कोई एडमिशन नहीं देते, उनका बहुत सोशल, उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाता है। तो यहाँ पर सिविल सर्वेंट की भूमिका होती है कि वो आए और उसकी हेल्प करें। अब जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, नक्सली वाला। कभी कभी आपने देखा होगा कि नक्सली जो है सरेंडर करते हैं पुलिस के सामने, तो सरेंडर करने के बाद जो नक्सली को सज़ा होती है, तो सज़ा होने के बाद जब वो छूटता है जेल से, तो एक सिविल सर्वेंट का कर्तव्य होना चाहिए कि जब तक वो जेल में था तब तक उसके परिवार के भरण पोषण का कार्य भी, भरण पोषण के संबंध में भी कार्य करें, और जब वो जेल से छूटे तो उसके लिए आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराएं। इससे क्या होगा, नक्सलिज्म को कम करने में सहायता भी मिलेगी। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट, अब जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, फेसबुक या फेसबुक पर है या इंस्टाग्राम पर है, पब्लिक अकाउंट पर है, उसकी काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग होती है, काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर होते हैं। जैसे नए नए IAS ऑफिसर जिनकी रिक्रूटमेंट होती है, या जो IAS एग्ज़ाम क्रैक करके जाते हैं, तो जब उनका फेसबुक पेज होता है, तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो होते हैं, जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट होते हैं, वो उनको फॉलो करते हैं, लाखों में होते हैं। और तो उनको अपने फेसबुक पेज के माध्यम से राइट वैल्यूज़ का प्रसार करना चाहिए। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हैं, उनको अपने पेज पर अपडेट करना चाहिए कि ऐसे जो है मुंह को रुमाल से ढके, हमेशा हाथ साबुन से धोएं, इस तरह के जो है पिक्चर के माध्यम से या खुद लाइव रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना चाहिए। इससे जो उनके लाखों फॉलोवर होंगे उन तक उनकी बात पहुंचेगी, फिर उन लाखों फॉलोवर से जो उन लोगों के दोस्त होंगे या फैमिली में, उनको ये बात पहुंचेगी। इस तरह क्या होगा, जो उचित मूल्य हैं, यानी कि सही मूल्य है, उसका व्यापक स्तर पर प्रसार होगा। जैसे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऑफिसर ऐसा कर भी रहे हैं। फिर कभी कभी सिविल सर्वेंट को जो है संस्कृति से संबंधित या भाषा से संबंधित कोई डिपार्टमेंट का हेड, यानी कि सेक्रेटरी वगैरह बन गए, तो इस पोस्ट में उसके पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है कि वो जो है साहित्य को जो है प्रमोट करें और उससे संबंधित नैतिक मूल्यों को प्रमोट करें, और उस लिटरेचर के माध्यम से, जैसे मान लीजिए पंचतंत्र है, तो पंचतंत्र मान लीजिए सपोज कीजिए कि इंग्लिश भाषा में है, अब वो कल्चर यानी कि संस्कृति और भाषा से संबंधित किसी डिपार्टमेंट का हेड बन गया, तो वो क्या करेगा, देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज हैं, तो क्या करेगा, सभी भाषा में उसका रूपांतरण करवा देगा।
तो जो लोकल भाषा में भी है वो भी उसको पढ़ेंगे, वो भी पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ेंगे, उससे उनको जो ज्ञान की बातें हैं, जो नोबेल मूल्य है यानी कि सही मूल्य है, उनका प्रचार प्रसार होगा। इससे समाज पर क्या पड़ेगा, इस पर समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह आप देखिए तो सिविल सर्वेंट का भी मूल्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।